स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि मेरे कुछ पिछले लेक्चर्स थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पार्ट 1 की बुक का है और वो है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए कैसे मेजर कर सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये टेक्निक हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मोस्टली हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं। ये कंपाउंड बहुत सिंपल से होते हैं और इनको मेजर करने का ये सिंपलेस्ट मेथड जिसे हम कह सकते हैं वो कंबस्टन एनालिसिस है, क्योंकि हमें पता है कि कंबस्टन जब भी होती है तो इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है H2O, और इन दोनों में हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मिल के बनते हैं वो उनकी हम जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हम इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, उसको एक कंबस्टन ट्यूब में रखते हैं, उसको ऑक्सीजन मेजर प्रोवाइड करते हैं और वो कंबस्टन उसके अंदर होती है। उसके बाद हमने आगे 2 एब्जॉर्बर्स लगाए होते हैं। वो एब्जॉर्बर्स हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिस्पेक्टिवली हमारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर जो एब्जॉर्बर है इनके हमने पहले मैसेज मेजर किए हुए होते हैं और बाद में जाके जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनके मैस में जो डिफरेंस आती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मैस दे देते हैं। तो इसको हम समझने के लिए डायग्राम छोटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक चैम्बर होता है जिसमें हमारे पास हम सैंपल रखते हैं। इसमें सैंपल आया, इसको हम कहते हैं कंबस्टन। यहाँ पे हमारी होती है कंबस्टन। यहां से आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास एब्जॉर्बर लगा होता है। फर्दर ये एक CO2 का एब्जॉर्बर होता है इनमें से, और दूसरा जो एब्जॉर्बर हमारे पास होता है वो H2O का होता है। और आगे जब जाएंगे तो आगे हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हुए होते। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम सैंपल लाएंगे अपना, ठीक है, वो यहाँ पे होगी कंबस्टन। कंबस्टन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे कंबस्टन के H2O और CO2। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इधर यहाँ पे इसका क्या काम है कि इसने जितने H2O बनेगा वो सारा इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, H2O जो बनेगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे CO2 आ गया। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 50% सोल्यूशन ऑफ KOH, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो CO2 इसमें होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी अनएब्जॉर्ब कह दें या जो बाकी हमारे पास कंबस्टन के प्रोडक्ट में बच जाती हैं चीज़ें वो हमारे इस चैम्बर में आ जाती हैं। ये हमारे पास 3 चैम्बर्स आ गए बेसिकली। अब इसका एक फार्मूला है। फार्मूला कैसे है कि अब इसमें हम मेजर कैसे करते हैं इसको, उसके लिए फार्मूला देख लेते हैं। अब हमने क्या क्या देखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 का अगर हमें परसेंटेज पता चल जाए, इनके मोल्स पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कार्बन के लिए क्या है, कार्बन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर आएगा mass ऑफ CO2 और mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। मैस ऑफ CO2 कहाँ से आएगा, मैस ऑफ CO2 हम यहाँ से ले लेंगे। कैसे कि जो ऑब्जर्वर हमने पहले उसका वेट किया हुआ होगा KOH का, फिर उसके अंदर जब सैंपल गुजारने के बाद जो वेट उसका इंक्रीज हुआ होगा उसके वेट के डिफरेंस को जो हम ले लेंगे वो मैस ऑफ CO2 आ जाएगा। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें पता होगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास CO2। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कार्बन। जो हमने कार्बन, तो कार्बन को हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, कार्बन के हम यहाँ पे मोल्स निकालेंगे। कैसे, mass of carbon in gram divided by molecular mass of CO2 12, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में ये कर रहे हैं।
इस बात की समझ आ गई। ये हमने क्या किया है, ये हमने CO2 में कार्बन के जो मोल्स हैं वो यहाँ पे हमने मेजर किए हैं कि मास ऑफ कार्बन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब इसी तरह हमने हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी सेम यही फार्मूला है, मास ऑफ CO2 की जगह हमने यहाँ पे क्या किया है, H2O ले लेंगे। वही सेम प्रोसीजर के इस ऑब्जर्वर का जो पहले मैच था, फिर सैंपल गुजारने के बाद जो मैच था, दोनों मैच का जो डिफरेंस आएगा वो हमें इसमें अंदर H2O दे देगा। नीचे आ जाएगा हमारा मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के हमने मोल्स निकालने हैं। हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड। तो मैस कितना है, दो इसके हैं हमारे पास एटम, तो इसका क्या हो जाएगा 2.016 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं इसके 18 इन 200। ये हमारे पास क्या आ गया, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब हमारे पास दो ऑब्जॉर्बर थे, दोनों के हमने जो वैल्यूज नोट की थी वो हमने यूज कर ली, लेकिन हमें चाहिए तीन एलिमेंट्स, कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, अब रह गया ऑक्सीजन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि परसेंटेज जहां भी यूज होगी वो 100% के ऊपर 100 हमारे पास बात होगी कि 100% है तो फुल हो गया, मतलब ये फुल एक वैल्यू है उसकी। अब यहाँ पे इसकी परसेंटेज की भी एक वैल्यू आ जाएगी, इसके परसेंटेज की भी एक वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई A, इसकी आ गई हमारे पास वैल्यू B। अब ऑक्सीजन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, टोटल हमें पता है कि 100% होता है, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे A प्लस B। ये हमें सिंपली क्या बता देगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको रख लेते हैं C, ठीक है। ये जो ABC मैंने लिखे हैं, ये सिंपली आपको समझाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दी है। यहाँ पे अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसका जो मैथ आएगा वो पुट करेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, यहाँ भी एक नंबर आ जाएगा। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास C की जो है वो आ जाएगी वैल्यू कि यहाँ पे C की वैल्यू क्या आएगी, ऑक्सीजन हमारे पास इसमें कितने परसेंट मौजूद है। तो ये है इसका एक थ्योरेटिकल मेथड, जो कैलकुलेशंस का फार्मूला। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल में हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि फर्दर इसमें क्या क्या होता है। तो अभी मैं इसको रेज कर लेता हूं। एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं, वो है चैप्टर 1 की एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4। यूं साथ साथ हर लेक्चर में हम जो टॉपिक होता है उसके रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास साथ साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी होती जाती है। जब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो हमें ये काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो एग्जांपल 4 का जो है वो डाटा मैं लिख लेता हूँ अभी सबसे पहले, कि इसने हमें क्या दिया हुआ है, मैथ इसने दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या दिया हुआ है, मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो इसने हमें कितना दिया हुआ है, 0.5439 ग्राम। मैस ऑफ इसने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, मैस ऑफ CO2, और इसी तरह हमारे पास दिया होगा मैस ऑफ H2O। ये हमें मेजर करके इस एग्जांपल में बता दिया गया है। अब ये कितना है, 1.039 ग्राम, और ये कितना है हमारे पास 0.6369 ग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो एब्जॉर्बर दो यूज करेंगे उनके वेट्स का वेट पहले मेजर कर लेंगे, फिर सैंपल गुजारने के बाद दोबारा मेजर करके डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास मैस ऑफ CO2 और मैस ऑफ H2O आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल में उन्होंने हमें मेजर करके दे दिए हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे अपने फार्मूला पे। फार्मूला क्या था हमारे पास, सॉल्यूशन। तो फार्मूले में हमने अभी हम पहले देख लेते हैं कि हमने मेजर क्या करना है। हमने इसका एग्जांपल के एंड पे उसने कहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमने इसका कैलकुलेट करना है।
उसने हमें ये डाटा दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आ गया तो हमने जहन में आ जाना चाहिए कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन सी टेक्निक पढ़ी है, कंबस्शन एनालिसिस की। और जब साथ CO2 और H2O का मैच भी दे दिया गया है तो मतलब कंबस्शन एनालिसिस हमारे पास यहाँ पे कंफर्म होगा, वही फार्मूला लगना है। इसमें हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, CO2 का मैस 1.039 डिवाइडेड बाय टोटल मैस 0.5439 इनटू, अब इधर क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2, उससे क्या होगा, मैस ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 44 और आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 52.108। ठीक हो गया। अब इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालनी थी, वो कैसे आएगी, इसका मैथ यूज करेंगे 0.6369 डिवाइडेड बाय 0.5439 इनटू, अब इधर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं H2O में, तो क्या होगा, पहले इसका मैस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 एटम है तो 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 13.11। ठीक हो गया। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए क्या फार्मूला पढ़ा था, इन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारी कैसे आएगी, हमने क्या करना है, इसको 100 लिखना है टोटल, माइनस जो दो हमारे पास आई हुई है 52.108 प्लस 13.11, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 34.77 आ जाएगी। ये समझ आ गया, मतलब हमारा मतलब कार्बन की भी परसेंटेज आ गई है, हाइड्रोजन की भी आ गई है और ऑक्सीजन की भी आ गई है, हमारे पास 3। अब यहाँ पे कोई परसेंटेज है तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो 100 ग्राम है, तो इसमें कार्बन जो है वो इतने ग्राम होगा, 52.108, 13.11 और 34.77। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली मैस ऑफ कार्बन भी आ गया कि मैस जो है इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो अब हमारे पास जो अगर नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास होता है मोल्स, इनके हमने निकालने हैं। तो मोल्स हमारे पास कैसे आते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स ऑफ कार्बन कैसे आएंगे, कार्बन का मैस हमारे पास कितना आया था, 52.108 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट 12, तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 4.34। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे, हमारे पास वैल्यू थी 13.11 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 1.008 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी आ गई 13 ये सेम ही आएगी वैल्यू 13.01। इसी तरह हमारे पास, अब इसको हम मोल्स भी लिख सकते हैं स्लैश ग्राम एटम भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर ग्राम एटम। बेसिकली ग्राम एटम क्या है, ये यूनिट है मोल्स का। अगर हम एलिमेंट के लिए एलिमेंट के मोल्स लिख रहे हैं तो हम उसको ग्राम एटम लिखते हैं, मॉलिक्यूल है तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल लिखते हैं। ये हम इस तरह फर्दर कंसेप्ट ऑफ मोल टॉपिक उसको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आगे वो आगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसके पास हमारा मैथ आया हुआ मोल ऑक्सीजन का 34.77 डिवाइडेड बाय कितना, अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का मैथ लेना है और ऑक्सीजन का कितना मैथ होता है, मॉलिक्यूलर मैथ होता है 16। तो इसको हमारे पास ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2.17। सेम इस तरह लिख सकते हैं मोल्स और ग्राम एटम। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला के मेजरमेंट के जो कैलकुलेशंस के स्टेप्स पढ़े थे, वो स्टेप्स यही थे। पहला स्टेप क्या था, परसेंटेज मेजर करनी है। नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हमने उसके मोल्स मेजर करने हैं। फिर आगे अब मोल्स के बाद हमारा क्या स्टेप था कि अगर तो हमारे मोल्स जो है वो आए होल, इसको मोल्स के फिर बाद हमने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मोल्स की
उससे बाकी जो हमारे मोल जितने एलिमेंट्स हैं उनके मोल्स को डिवाइड कर देना है। हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका है 4.34, 13.01 और 2.17। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है मोल्स की वो हमारे पास है फिलहाल ऑक्सीजन की। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज को 2.17 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी एटॉमिक रेशो। तो ये अभी हम ऊपर डाटा जो है इसको रेज कर लेते हैं। तो इस अभी हम लिखते हैं, ये क्या आ जाएगी 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17। इसी तरह रेशो आगे आ जाएगी 13.01 डिवाइडेड बाय 2.17, रेशो 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। अब ये हमारे पास रेशो आ गई। ये हमारा तीसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप के एंड में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे डिवीजन के बाद आते हैं होल नंबर तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमारे डिवीजन के बाद फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है तो हम जाएंगे अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो जब इसको हमने देखा तो ये हमारे पास एक इनमें से जो अभी मुझे नजर आ रहा है ये होल नंबर आएगा, ये भी होल नंबर और ये होल नंबर आ सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखें तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 4 ये 2 आ जाएगा। अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। टू रेशो 6:1। अब ये हमारा थर्ड स्टेप के एंड पे हमारे पास अगर होल वैल्यू आ जाए तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे, तो यही हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर ये होल वैल्यू ना आती है, अगर ये तो हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी एग्जांपल आ जाती है जहां पे हम यहाँ पे आगे अगर होल नंबर नहीं आता, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, तो फिर हमने क्या करना है, एक होल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। 2, 3, 4, 5 वो हम इसको देखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे मल्टीप्लीकेशन के बाद होल नंबर आ जाए वहां पे आके हमने स्टॉप कर लेना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां पे हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला इसका आ जाएगा। अब ये रेशो किस किस की है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको देखते हुए हमारे पास जो इंपीरिकल फार्मूला हमने मेजर करना था वो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया, C2H6O। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया था उसका जो इंपीरिकल फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस की कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास आया है, वो आया है C2H6O1। तो ये हमारी एग्जांपल थी और आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोल क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम ये खत्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।